हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर एक नया चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा रेगुलर वीडियो आते रहेगी, क्योंकि आप सब देखे होंगे इससे पहले हमारा रेगुलर वीडियो नहीं डालते थे, लेकिन अब डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल में रहिए। हम सेकेंड अटेम्प्ट से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और टेलीग्राम में हम सारा PDF अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे आप लोग टेंशन ना होइए। आज देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर 1 में क्या क्या देखेंगे वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट्स। गैसियस पहले गैस के बारे में समझेंगे, इसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो है मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस देखेंगे। इसके बाद बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवगाद्रो लॉ, इतना देखेंगे लेक्चर 1 में। ठीक है ना, लेक्चर 1 में इतना ही देखेंगे एक शॉर्ट टर्म में। ठीक है, इसके बाद लेक्चर सेकंड में लगभग इसमें भी लेक्चर 4-5 क्लास लगेगा, वो जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज चलिए पहले देखते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मेजरेबल properties of gas. Properties of gas gases। ठीक है ना, उसमें क्या क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे हम वॉल्यूम देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, प्रेशर देखेंगे। ठीक है ना, इतना होता है। तो पहले वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, वॉल्यूम देखेंगे। तो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम का गैस का जो टेंडेंसी होता है, वो किसी भी कंटेनर में आप एक गैस सेट रखते हैं, तो गैस का टेंडेंसी होता है कि वो पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई कर लेगी, घेर लेगा। ठीक है ना, तो जितना वो घेर होता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है ना, तो उसको लिख लेते हैं। Gases have tendency to all available space। अवेलेबल स्पेस, ऑल अवेलेबल स्पेस। ठीक है ना, जितना कंटेनर में स्पेस होता है उसको
घेरने का टेंडेंसी रखता है गैस, ठीक है। सो वॉल्यूम, यहाँ गैस के वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है ना। सॉलिड में आप लोग नहीं जाइएगा, सॉलिड और लिक्विड में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे किस चीज का बात हो रही है, गैस, यहाँ पे गैस, ठीक है ना। तो गैस सी यस स्टेट, स्टेट्स के बारे में डिस्कशन हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज, सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू कंटेनर, इक्वल टू कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर वॉल्यूम क्या होता है अब समझ लिए। अब टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर क्या होता है। सो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर सो देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रेशर, उसके बाद बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवगाद्रो लॉ भी हो सकता है, तो आज ही देख लेंगे, नहीं तो इसको कल देखेंगे। तो अभी देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, ये हॉटनेस और कोल्डनेस का डिग्री बताता है, ठीक है। हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और इसका कन्वर्जन होता है जो सेल्सियस से केल्विन में होता है। केल्विन तो इसका ऐसा ही यूनिट है, सबको मालूम ही होगा। तो वही इसका डिग्री है, जो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाता है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते, इट इज डिग्री ऑफ hotness and coldness, coldness, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन कैसे होता है, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस से केल्विन में इसका कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब देखेंगे प्रेशर, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, एक किसी पे दबाव डालना, प्रेशर, ठीक है ना। इट इज फोर्स, इट इज फोर्स, फोर्स exerted by gas, it is force exerted by gas per unit area, by gas per unit area, per unit area, यूनिट एरिया प्रेशर, किससे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना। प्रेशर, इट इज फोर्स, फोर्स का क्या होता है, एफ, एफ इसको डिनोट करते हैं एरिया,
पर यूनिट एरिया, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, पर यूनिट एरिया एफ वाई ए हो जाएगा इसका, ठीक है ना, एफ वाई ए, ठीक है ना, एफ वाई, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा क्या, फोर्स का न्यूटन होता है, सबको मालूम ही होगा कि फोर्स का न्यूटन होता है, ठीक है। और एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग। इसके बाद देखेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवगाद्रो लॉ, ठीक है ना। क्या देखेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवगाद्रो लॉ। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवगाद्रो लॉ, और लेकिन उससे पहले एक नोट लिखवाना है, नोट लिखवाना है तो पहले नोट लिख लीजिए, ठीक है। नोट, नोट, ठीक है। नोट क्या है, 1 ATM में क्या होता है, सो 1 ATM प्रेशर, 1 ATM प्रेशर, 1 ATM प्रेशर, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें होता है 1/760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, m ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, ठीक है ना। और इसका इक्वल जो होता है वो है हमारा इसका टॉर्क, और जो इसका इक्वल होता है वो है क्या पता है, वो है 1.011, और जो इसका इक्वल होता है वो होता है पास्कल, पास्कल, ठीक है ना। और 1 बार में कितना बार पास्कल होता है, 1 बार इक्वल टू पास्कल, ठीक है। इतना है नोट में। इसके बाद देखते हैं बॉयल्स लॉ। क्या देखेंगे, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ,
बॉयल्स लॉ क्या है हमारा? बॉयल्स लॉ क्या बताता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है ना? बॉयल्स लॉ यही बताता है, ठीक है ना? इसके आगे ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम सामने आ गया है। इसके आगे पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये तो पढ़ा होगा। पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये तो पढ़ा होगा। तो बॉयल्स लॉ बताता है कि एट कांस्टेंट एन, एट कांस्टेंट एन एंड एट कांस्टेंट टी, एट कांस्टेंट टी, और ये तो अल्सो कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो ये तीनों कांस्टेंट होना चाहिए, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, ठीक है? तो वो लिख लेते हैं, एट कांस्टेंट एन एंड टी, एन एंड टी, एन और टी क्या है वो तो आप सबों को मालूम ही होगा, ठीक है? क्या तो लिखाने की जरूरत नहीं है। एन एंड पी इक्वल टू 1/v, यही है हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे क्या, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ भी इसी तरह है। क्या देखेंगे? चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है? चार्ल्स लॉ है जो वो इसमें एन, इसमें एन और पी को कांस्टेंट करना है, ये तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होगा, यानी कि v इक्वल टू टी होगा, v इक्वल टू टी होगा, ठीक है ना? एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट एन एंड पी, एट कांस्टेंट एन एंड पी, एन एंड पी, v इक्वल टू टी, v इक्वल टू टी, v इक्वल टू टी, और v इक्वल टू टी, तो इसका और एक होगा वो भी देख लीजिए, वी टी इक्वल टू 1 प्लस वी नॉट 1 प्लस टी बाई 273 ये होगा, ठीक है? ये होगा हमारा चार्ल्स लॉ। क्या होगा? चार्ल्स लॉ, ठीक है? ये चार्ल्स लॉ हो गया। अब देखेंगे अवगाद्रो लॉ, ठीक है ना? अवगाद्रो लॉ क्या बताता है? सो क्या देखेंगे? अवगाद्रो लॉ, अवगाद्रो लॉ, अवगाद्रो लॉ देखेंगे। अवगाद्रो लॉ क्या है? सो अवगाद्रो लॉ में पी और टी कांस्टेंट हो जाएगा, पी और टी कांस्टेंट, v इक्वल टू एन, क्या है? एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट p एंड t, एट कांस्टेंट p एंड t, p t क्या है? p v क्या है? n है, r t, ये सब क्या है आप सबों को मालूम ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, उसी से है, ठीक है? क्या होगा? v इक्वल टू एन होगा, v इक्वल टू एन होगा, ठीक है? v इक्वल टू क्या होगा? एन होगा। हल्का सा देख लीजिएगा, हल्का सा है एकदम, 2 से 3 लाइन का है, वो बता रहे हैं, ठीक है ना? इसके बाद आज का लेक्चर यहीं
समाप्त करेंगे। क्या है हमारा 1 मोल ऑफ एवरी गैस एट STP, 1 मोल ऑफ every gas at STP, 1 mole of every gas at STP occupy volume, occupies वॉल्यूम क्या होगा, कितना होगा, वो आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है ना। यहाँ हम नेक्स्ट लेक्चर में लिख देंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको बता देंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग इसको कमेंट में बताइए, ठीक है। यदि आप लोग इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो जाइए यूट्यूब में सर्च कीजिए केमिस्ट्री क्रैश कोर्स डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 सर्च कीजिए और हमारा लेक्चर आप सबों के सामने होगा, वहाँ पे आप सब जाके देख लीजिए। यदि इससे पहले का लेक्चर आप सब नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाइए और देखिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।